हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम डाइव करेंगे सिटी ऑफ रोमांस के चौथ एपिसोड में। अ स्टोरी जो भारी हुई है राज, प्यार और जवानी के जज्बात से। शोयंगलिन शौमियाओ को घर छोड़ने जा रहा था जब उसने चुपके से सुयांचंग की तारीफ की कि कैसे उसने हेरोइन को बचा के सिर्फ उसका दिल ही नहीं जीता बल्कि ऑकवर्ड सिचुएशन को भी स्किलफुली हैंडल किया। लिन शाओमियाओ ने कॉर्नर पर लग रही स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा और जेंटली शाओ यांग को याद दिलाया कि कर्फ्यू का टाइम हो रहा है और उसे जल्दी घर वापस जाना चाहिए। शाओ यांग ने अपने वॉच को देखा और देखा कि सच में लेट हो गया था। उसने जल्दी से बाय बोला और घर की तरफ चला गया। वही बै शाओदुओ अपने डॉर्म रूम में थी, अपने फोन स्क्रीन पर हल्की सी तप करते हुए अपने फादर को एक छोटा सा मैसेज भेज रही थी कि उसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल में थी। थोड़ी देर बाद फोन की बेल बजती है और उसके फादर की वॉइस रिसीवर से सुनाई देती है, जो कि काफी कंसर्न दे। बै शाओदुओ ने कैजुअली उसे रिएश्योर किया और कहा कि वो ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके फादर ने जिद कि अगर कोई दिक्कत हो तो वो बता दे और अकेला ना सह ले। उसने ये भी जोक किया कि वो छोटी सी मोटी लड़की को मिस कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी स्लिम फिगर में अपना एक अलग ही चार्म आ गया है। बैशाओदुओ ने हंस कर जवाब दिया कि वो अपने अब के लाइटनेस को ज्यादा पसंद करती है। कॉल एंड करते वक्त उसने जल्दी से कहा कि उसके रूममेट सो रहे हैं और फोन रख दिया। अगले दिन बई शाओदुओ ने उठकर देखा कि जो स्कर्ट उसने एक्सीडेंट के दौरान डैमेज कर ली थी वो अब उसके सामने थी। थोड़ी सी रिग्रेट फील हुई। अगर वो मिसहाप ना होता तो शायद वो स्कर्ट अभी भी इंटैक्ट होती। सुयानचेंग जो वहां था, उसने बई शाओदुओ का मजाक बनाया और हंसकर बोला कि वो पूरे दिन उस स्कर्ट के बारे में सोच रही थी। जैसे ही वो बाथरूम जाना था, उसने अपनी इंजरी देखकर थोड़ा हेसिटेट किया। बै शाओदुओ ने यह नोटिस किया और उससे मदद करने का ऑफर दिया। उनके बीच की समझ और वार्मथ एक लम्हे में क्वाइटली फ्लो कर रही थी। किसी और जगह सुयंचिंग को उसकी माँ का कॉल आता है जिसमें वो बताती है कि जो प्लान्ड विजिट था वो अब कैंसिल हो गया है काम में बदलाव के वजह से। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होने के बावजूद सुयंचिंग ने अपनी माँ के काम को समझा और कामली चेंज को एक्सेप्ट किया। कैंपस में एक इंसिडेंट क्वाइटली ब्रू हो रहा था। टीचर को इवेंट के दौरान हुए अनएक्सपेक्टेड इवेंट से डिससैटिस्फैक्शन थी और उसने यूशुबो की ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज को क्वेश्चन किया। उसने यूशुबो को सेल्फ रिफ्लेक्शन सबमिट करने का ऑर्डर दिया। यूशुबो के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने मंगा क्लब को इन्फॉर्म किया कि वायोलेशन के कॉन्सिक्वेंस के रूप में सारे रिक्रूटमेंट फॉर्म्स इनवैलिड हो जाएंगे। लंच टाइम के दौरान सुयंचंग ने थॉटफुल तरीके से बै शाओदो के लिए टेक आउट ऑर्डर किया और उसके लिए एक बनाना भी पील कर दिया, क्योंकि बै शाओदो अपनी इंजरी के वजह से खुद का ध्यान नहीं रख पाई थी। सुयानचंग ने ध्यान से उससे खाना खिलाया। इसी बीच क्योरुई अपना खाना लेकर आई थी जो उसने खुद बनाया था। जब उसने ये देखा तो उसने अपना काम संभाल लिया और बै शाओदुओ को खाना खिलाया। बै शाओदुओ ने चौरुई की कुकिंग स्किल्स को बहुत तारीफ की, जो टेकआउट से भी काफी ज्यादा बेहतरीन थी। खाना खाने के बाद चौरुई ने सु यंचेंग को उसके लिए ऑर्गेनाइज किए नोट्स दिए जो उसकी डिटेल्ड केयर को दिखाता था। थोड़ी देर बाद शोयंग और बाकी लोग आए और स्टूडेंट काउंसिल के अनफेयरनेस के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। बै शाओदुओ को यह सुनकर गुस्सा और अपसेट फील हुआ। यूशुबो जो विजिट करने आने वाला था, उसने बाहर से उनका कन्वर्सेशन सुना और कुछ मिक्स्ड इमोशंस फील किए। आखिरकार उसने चुपके से छोड़ दिया। आने वाले डिफिकल्टीज के सामने शाओयांग ने बैशाओदुओ को कंसोल करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अगर मंगा क्लब बैंड भी हो गया तो उनकी दोस्ती और सपने सब चले जाएंगे। लेकिन बैशाओदुओ आसानी से गिव अप करने वाली नहीं थी। उसने ब्लेक के वर्ड्स याद किए जिसमें उसने कहा था कि सिर्फ वो लोग जो सच में कोशिश करते हैं वो ही गिव अप करने के बारे में बात कर सकते हैं। बै शाओदुओ पूरी तरह से कन्विंस थी कि मंगा क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं था, यह उन सभी सोल्स को इकट्ठा करता था जो कॉमिक्स से प्यार करते थे, और ये पावर अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। जब उसने जाना कि ब्लेक अपना थर्ड सीजन रिलीज करने वाला है तो पूरा टीम एनर्जाइज्ड हो गया। बैशाओदुओ खुद भी बहुत एक्साइटेड थी और उसने डिसाइड किया कि वो फिर से कोशिश करेगी उनके सबके प्यार और सपने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।